हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं वेनम द लास्ट डांस फिल्म के एंड क्रेडिट सीन के बारे में। जी हां, पोस्ट क्रेडिट सीन को थोड़ा साइड में रखकर एंड क्रेडिट सीन के ही बारे में इस वीडियो में काफी डिटेल से बात करेंगे। तो डेफिनेटली वीडियो पूरी तरीके से स्पॉइलर से भरी पड़ी है, बाकी देखना ना देखना वो आपकी जिम्मेदारी है। क्या असल मायने में इस फिल्म के अंत में हमें ऐसी कौन सी चीज दिखा दी गई जिससे रिलेटेड तो क्वेश्चन रेस होते ही है। तो चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स पर बढ़ते हैं, जिनसे पहले बनेगी अब मेरी छोटी मोटी सी डिमांड, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। तो फिल्म के एंड को लेकर के ये बात कहूंगा कि डेफिनेटली वो जर्नी इमोशनल तो थी ही, जिसमें कई सारे पुरानी फिल्मों के भी सीन्स को डाल करके एक हिसाब से उन सीन में थोड़ा माहौल बनाने की कोशिश की गई है। क्योंकि देखा जाए तो पूरी फिल्म एडिटिंग के माध्यम से बहुत ही ज्यादा बिखरी हुई थी, जो बात हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझा देती है कि पहले इस फिल्म की प्लानिंग कैसे वो छोटे स्पाइडरमैन पर फोकस करती हुई थी, लेकिन बाद में नल वाले कैरेक्टर को डालकर सोनी वाले अपने डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। जो आइडिया मुझे लगता है कि मार्वल वालों ने ही उन्हें चिपकाया है, ताकि वो कहते हैं ना कि नल जैसा काफी आइकॉनिक कैरेक्टर का वो लोग भी थोड़ा बहुत यूज करके अपने यूनिवर्स को चमका लिए। लेकिन देखा जाए तो सोनी नल के कैरेक्टर को लेकर के मुझे लगता है उतना भी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए खुद ही के यूनिवर्स में उसे रखेगा और अपनी यूनिवर्स का एक प्रॉपर थैनोस बना करके देगा। कैसे तो उसकी पोस्ट क्रेडिट सीन वाली डिटेल वीडियो में एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी, लेकिन उससे हटकर जो मैं एंड क्रेडिट सीन की बात कर रहा हूँ तो उसके लिए अंत की बात करना जरूरी है, जिस अंत में हमने अनफॉर्चुनेट वेनम यानी कि सिम्बायोट्स खुद को जिस तरीके से उस एसिड में डाल करके पूरी तरीके से खत्म कर लेता है। डेफिनेटली फिल्म के टाइटल को जस्टिफाई करते हुए ही कि वेनम का पूरी तरीके से खात्मा हो चुका है और अब एडी और वो दोनों एक दूसरे को कभी भी फ्यूचर में देख नहीं पाएंगे, जिसे लेकर के मैं कहूंगा रियली सोनी वाले नल के कैरेक्टर को दिखा करके इस तरीके का एंड दे करके वो कहते हैं ना कि हमें चूतिया समझे हो क्या। हाँ, बिल्कुल उसी कैटेगरी में डालने की कोशिश की जा रही है, जिनसे मैं बिल्कुल भी एग्री ना करते हुए ये बात तो कहूंगा कि हाँ, टॉम हार्डी का कॉन्ट्रैक्ट जो 3 फिल्मों का था वो अब पूरी तरीके से अपने पैकअप पर निकल चुका है। यानी जो अंत उन्होंने एडी ब्रॉक के कैरेक्टर को न्यूयॉर्क ले जाकर के किया है वो असल मायने में कॉमिक बुक की एंडिंग है। जिस राह पर पहले एमसीयू वालों ने भी स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के अंत को देकर के कुछ उसी तरीके की उम्मीद जगाई थी, लेकिन उसके बाद फिर से मल्टीवर्स लेवल में टॉम हॉलैंड के कैरेक्टर को इंक्लूड कर उन्होंने उस आर्क को फिलहाल तो अभी के लिए मार दिया है। लेकिन लेट्स सी के स्पाइडरमैन की प्रिपरेशन को लेकर के एमसीयू ने किस तरीके की प्रिपरेशन की है, क्योंकि दूसरी तरफ उसी राह पर जैसे कि आपने देखा इस फिल्म ने भी वही टर्न लिया है, जिस राह पर अब एडी पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका है और अपनी लाइफ की फिर से नई शुरुआत कर रहा है, वो भी वेनम के बिना। यानी कोडेक्स वाली जो की थी, जो डेफिनेटली वेनम और एडी के अच्छे तरीके से बॉन्ड होने से क्रिएट हुई थी, वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ताकि नल जैसा कैरेक्टर अपनी ही उसी प्लेनेट की प्रिजन में पूरी तरीके से फंसकर हमेशा के लिए रह जाए। क्योंकि बस एक टीज के चलते अवेंजर्स 1 में जैसे हमने थैनोस के कैरेक्टर को देखा था, यहाँ पर भी बिल्कुल वही किया गया है। लेकिन रीस्टार्ट वाली बात पर आओ तो जैसे कि मैंने कहा कि कॉमिक बुक में एडी भी अपनी नॉर्मल लाइफ को उस नए टाउन में बिल्कुल ही नए सिरे से शुरू करता है, जिसके बाद जाकर के उसकी थोड़ी बहुत दुश्मनी ऑब्वियसली पीटर पार्कर के कैरेक्टर से भी होगी। यानी इस यूनिवर्स में जो अभी के लिए तो स्पाइडरमैन है नहीं, तो शायद से वो लोग किसी तरीके से उसे ले आए। लेकिन इन सब में ऑब्वियसली टॉम हार्डी की भी हामी जरूरी है, यानी कि उनके कॉन्ट्रैक्ट को फिर से रिन्यू करते हुए सोनी वाले उनकी दोस्त को पकड़कर फिर से ले आए, जो मैं नहीं चाहता। लेकिन खैर देखते हैं कि सोनी की प्रिपरेशन उनके इस यूनिवर्स को लेकर के किस तरीके की रहेगी। क्योंकि दूसरी तरफ मैं बात करूं टॉम हार्डी की दोस्त यानी कि कैली मार्शल की, जिन्होंने इस फिल्म और बाकी 2 फिल्मों की कहानी को लिख करके जैसे बर्बाद किया है, मैं नहीं चाहता कि वो रिटर्न आए। लेकिन इस फिल्म से रिलेटेड जब भी इंटरव्यू किया जाता तो ऑब्वियसली फिल्म के टाइटल के अकॉर्डिंग वो लोग यही कहते हैं कि ये आखिरी फिल्म है, इसके बाद जाकर के एडी का कैरेक्टर हमें एमसीयू के सोनी के यूनिवर्स में फ्यूचर में देखने के लिए फिलहाल तो नहीं मिलेगा, क्योंकि टॉम हार्डी भी इस जर्नी को पूरी तरीके से एंड करना चाहता है। लेकिन कुछ सोर्सेज की तरफ से कहा यह भी जाता है कि उनका कैरेक्टर फिर से रिटर्न करते हुए एक काफी ही फ्रेश टेक की कहानी देगा, जिसमें इस बार सोनी वाले अपने इस प्लान को प्रॉपर तरीके से जस्टिस देने के ही मूड में है। इसलिए उन्होंने अपने पूरे यूनिवर्स की जितनी भी फिल्में थी उन सब की आप समझ सकते हो कि कैसी बैंड बजाई है। यानी ये फिल्म भी उन सब में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ना ऐड करते हुए डेफिनेटली टॉम हार्डी के वेनम के कैरेक्टर का प्रॉपर एंड देती है, जो समहाउ कहीं ना कहीं काम कर ही जाता है। लेकिन फिर सोनी वाले जो इस फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में हमें बार टेंडर के कैरेक्टर को दिखाते हैं, जो अब भी एरिया 51 जो भी था, जो अंडर बेस में था, 54 ऐसी कुछ था, जहाँ से निकलने के बाद उसने जिस तरीके की तबाही देखी है, तो वो तबाही उस कैरेक्टर पर फोकस ना करते हुए शायद से आने वाले वेनम के फ्यूचर का हिंट दे रही थी, जो कि हिंट डॉक्टर पेन के कैरेक्टर से ही फिल्म के एंड में टीज किया गया था कि वो एक पावर को वेनम सिम्बायोट से मर्ज कर जो लाइटनिंग से उसे जो कुछ भी मिलती है खुद को फ्लैश जैसी स्पीड में कन्वर्ट कर देती है। और बाय द वे उसके सिम्बायोट्स के नाम की बात करूं तो कई लोग उसके लुक को देख करके स्क्रीम से भी कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन मेरी नजर में वो स्क्रीम नहीं बल्कि एगोनी वाली सिम्बायोट्स है, जिनके अलावा इस फिल्म के अंत में काफी और दूसरे अच्छे खासे सिम्बायोट्स भी दिखाए गए, जो एक हिसाब से इस फिल्म के अंत में थोड़े वेस्ट से हो गए। लेकिन मुद्दे पर रहूं तो जैसे कि मैंने कहा, डॉक्टर पेन जिस शीशी को वहां पर फेंकती है उसी के आसपास एक कॉकरोच भी आता है, क्योंकि उसका हिंट तो शुरुआत से ही दिया जा रहा था कि उनके बेस पर कॉकरोचेस बहुत ज्यादा
ज्यादा है और ऐसा ही हिंट एसिड का बेमतलब का फिल्म की शुरुआत में डाला गया था, जिसे देख करके ये बात पता चल गई थी कि फिल्म में वो जो सिम्बाइट्स वाले नेक्रोसॉर्ड वाले एलियन थे उन्हें कैसे मारा जाएगा, और हाँ एक हिसाब से वेनम को भी। लेकिन समहाउ अब उस कॉकरोच को देख करके ये बात कहीं ना कहीं मेरे दिल में तो डेफिनेटली इस बात की उम्मीद जगाती है कि वेनम का सिम्बाइट्स उसमें मर्ज हो चुका है, लेकिन इस बार उसे वो पावर्स भी मिलेगी जिसके चलते वो एमसीयू के यूनिवर्स में भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होकर के मल्टीवर्स के सागा का एक प्रॉपर योगदान कर दे। और दूसरी तरफ सोनी पिक्चर्स वाले भी अपनी इस प्रिपरेशन में अगेन कहूंगा नल जैसे अगर कैरेक्टर को लेकर के आ रहे हैं तो उनकी प्रिपरेशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, जो कि अभी कुछ सोर्सेज की तरफ से पता चली है कि भाई साहब नल के कैरेक्टर को लेकर के सोनी वाले शायद गलत राह पर जाएंगे और उस कैरेक्टर का करेंगे सत्यानाश, जो डेफिनेटली मैं देखना नहीं चाहूंगा। लेकिन खैर वेनम का सिम्बाइट जिंदा है ऐसी उम्मीद इस फिल्म का वो एंड क्रेडिट सीन बहुत ही अच्छी तरीके से दे रहा था। यानी वेनम के इस यूनिवर्स में अगर फाइनली स्पाइडरमैन दिखता है तो पहले उसे वो ब्लैक सूट दे दो, इसके बाद जाकर के वो एडी को ढूंढे और बन जाए फिर से वेनम, क्योंकि आफ्टर ऑल एक नई शुरुआत में चीजों को कुछ इसी तरीके से सेट किया जाता है जिस तरीके से इस फिल्म का बेमतलब का ये एंड क्रेडिट सीन हर बार सोनी वालों की तरफ से जैसा हमारा काटा जाता है, इस बार आई होप ऐसा ना किया जाए। और हाँ इसी बीच उस बार टेंडर को भी देख करके कहीं ना कहीं एजेंट वेनम वाली भी वाइब निकल कर आ रही थी, जिस रास्ते फिलहाल तो उन्हें बार टेंडर के कैरेक्टर को लेकर के आगे बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी को ये बात पता है कि एजेंट वेनम का कैरेक्टर अगर कोई बनने का हक रखता है तो वो है फ्लैश थॉमसन का कैरेक्टर। लेकिन अगर शुरुआत इससे की जाएगी और अगर नल के कैरेक्टर को लेकर के जो भी प्रिपरेशन अगर स्पाइडरमैन के इर्द गिर्द घूम रही है तो फिर यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि कॉमिक बुक में ये चीज असल मायने में वेनम की पूरी सिचुएशन आर्क खत्म हो जाने के बाद निकल कर आई थी, जिसकी एक डिटेल वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको बना करके अच्छे से दूं, क्योंकि उस राह पर वेनम ने जो भी चीजें हासिल की थी उसके बाद कार्नेज स्पाइडरमैन जैसी सिचुएशन डेफिनेटली उसके रास्ते आड़े आती ही है, और दूसरी तरफ कोडेक्स वाली सिचुएशन एडी के बेटे डैलन से भी मैच करती है। जिन सभी को छोड़ करके अब आपकी क्या राय बनती है इस एंड क्रेडिट सीन को लेकर के वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि मैं चला अब इस फिल्म के मिड क्रेडिट सीन की पूरी डिटेल निकाल करके आपके लिए एक वीडियो बनाने। बाकी फिर क्या, मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.